हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 10 स्टडी पॉइंट। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 और इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.4 के 5वें नंबर क्वेश्चन के 9वें नंबर सवाल को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम 5वें नंबर क्वेश्चन के 9वें नंबर सवाल को समझ लेते हैं। तो 9वें नंबर सवाल में कहा गया है कि इसको इसके बराबर लाइए, यानी कि LHS को RHS के इक्वल कीजिए। और चूंकि हम जानते हैं कि LHS को RHS की इक्वल करने के 3 तरीके होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका होता है कि हम LHS को हल करके RHS को ला देंगे, और दूसरा तरीका होता है कि हम RHS को हल करके LHS को ला देंगे, और तीसरा तरीका होता है कि हम LHS और RHS दोनों को हल करेंगे और दोनों का मान सेम लाके LHS और RHS को इक्वल कर देंगे। और चूंकि संकेत में हमें तीसरा तरीका यूज करने के लिए कहा गया है, तो इसलिए हम तीसरा तरीका को यूज करके LHS और RHS को इक्वल कर लेंगे। तो सवाल को समझ लेने के बाद अब आइए सबसे पहले हम LHS को हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे LHS। ठीक है, तो ये है हमारा LHS। तो LHS में सबसे पहले cosec A दिया हुआ है। तो चूंकि हम जानते हैं कि cosec A बराबर होता है 1 बटे में sin A के, तो हम cosec A की जगह पर 1 बटे में sin A को लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं। यहाँ पर ब्रैकेट था तो हम ब्रैकेट देंगे और 1 बटे में sin A हम लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर हम माइनस दे देंगे, और यहाँ पर है sin A तो हम यहाँ पर sin A लिख देंगे, और किसी भी चीज़ के नीचे एक छिपा हुआ रहता है तो हम एक दे देंगे, और ब्रैकेट को बंद कर देंगे, और बीच में इंटू था तो हम इंटू दे देंगे, और ब्रैकेट था तो हम ब्रैकेट देंगे, और यहाँ पर है sec A। तो चूंकि हम जानते हैं कि sec A बराबर होता है 1 बटे में cos A के, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 बटे में cos A। ठीक है, और माइनस था तो यहाँ पर हम माइनस देंगे, और यहाँ पर cos A था तो यहाँ पर हम cos A लिख देंगे, और बटे में 1 था तो हम 1 लिख देंगे, और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। आप लोग यहाँ पर इज इक्वल टू देते चलिएगा, इज इक्वल टू, और जब sin A और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो sin A हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे sin A, और जब sin A को sin A से डिवाइड कीजिएगा तो 1 बार में जाएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 ही होगा, और यहाँ पर माइनस है तो हम माइनस लिखेंगे, और जब sin A को 1 से डिवाइड कीजिएगा तो sin A हो जाएगा, और जब sin A को sin A से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो sin स्क्वायर A हो जाएगा। और यहाँ पर ब्रैकेट था तो यहाँ पर हम ब्रैकेट दे देंगे, और यहाँ पर इंटू था तो यहाँ पर हम इंटू लिखेंगे। ठीक है, और ब्रैकेट था तो हम ब्रैकेट देंगे, और जब इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो cos A हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे cos A, और जब cos A को cos A से डिवाइड कीजिएगा तो 1 बार में जाएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर हम माइनस लिख लेंगे, और जब cos A को 1 से डिवाइड कीजिएगा तो cos A हो जाएगा, और जब cos A को cos A से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो cos स्क्वायर A हो जाएगा, और ब्रैकेट था तो यहाँ पर हम ब्रैकेट दे देंगे। तो अब आगे बढ़ेंगे, इज इक्वल टू, और यहाँ पर है 1 माइनस में साइन स्क्वायर है। तो आपने इस फॉर्मूले को पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर है प्लस में कॉस स्क्वायर है बराबर होता है 1 के। तो अगर हम इस फॉर्मूले में साइन स्क्वायर को बराबर को उधर भेज दें तो यहाँ पर था कॉस स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 था तो हम 1 लिखेंगे, और साइन स्क्वायर है बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस में साइन स्क्वायर है। तो इस फॉर्मूले से 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए का मान कॉस स्क्वायर ए आ गया। ठीक है, तो हम 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए के जगह पर कॉस स्क्वायर ए को रख सकते हैं। तो यहाँ पर था 1 माइनस में साइन स्क्वायर है, तो इसके जगह पर हम रख लेंगे कॉस स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कॉस स्क्वायर ए, और बटे में साइन ए था तो हम बटे में साइन ए लिख लेंगे, और इसका ब्रैकेट था तो हम ब्रैकेट कर देंगे, और यहाँ पर इंटू था तो यहाँ पर हम इंटू देंगे, और यहाँ पर है 1 माइनस में कॉस स्क्वायर है। तो आपने इस फॉर्मूले को पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर है प्लस में कॉस स्क्वायर है बराबर होता है 1 के। तो अगर हम कॉस स्क्वायर को बराबर को उधर भेज दें तो यहाँ पर साइन स्क्वायर था तो साइन स्क्वायर लिख देंगे, और बराबर को उधर चल जाएगा तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए का मान साइन स्क्वायर ए आ गया। ठीक है, तो हम 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए के जगह पर साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर था 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए, तो इसके जगह पर हम साइन स्क्वायर ए को लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर ए, और बटे में कॉस ए था तो हम लिख लेंगे कॉस ए, और ब्रैकेट को बंद कर लेंगे, और हम आगे बढ़ेंगे, इज इक्वल टू इस, तो यहाँ पर एक कॉस स्क्वायर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस ए इंटू में कॉस ए। ठीक है, और बटे में साइन ए था तो हम बटे में साइन ए लिख देंगे, और ब्रैकेट को हटा लेंगे, और यहाँ पर इंटू था तो यहाँ पर हम इंटू दे देंगे, और यहाँ पर है साइन स्क्वायर है तो इसको भी हम 2 पीस लिख सकते हैं, साइन ए इंटू में
साइन ए, ठीक है। और बटे में कॉस ए था तो हम दे देंगे कॉस ए, और साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया और कॉस ए से कॉस ए भी कैंसिल हो गया। तो इज इक्वल टू केवल यहाँ पर बच गया कॉस ए और बीच में इंटू था और यहाँ पर बच गया साइन ए। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कॉस ए इंटू में साइन ए, ठीक है। यानी कि हमारा एलएचएस का मान आ गया कॉस ए इंटू में साइन ए। तो अब आइए हम आरएचएस को हल करके उसका भी मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे आरएचएस, क्योंकि हम आरएचएस को अब हल करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर दे देंगे इज इक्वल टू, और जो हमारा आरएचएस है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1 बटे में tan ए प्लस में cot ए, ठीक है। तो अब इसे हम हल करते हैं। इज इक्वल टू, यहाँ पर एक था तो एक के नीचे एक छिपा हुआ रहता है, तो हम एक के नीचे एक दे देंगे और बटे में यहाँ पर है tan ए। तो चूंकि हम जानते हैं tan ए बराबर होता है sin ए बटे में cos ए के, तो इसके जगह पर हम sin ए बटे में cos ए को लिख लेंगे। और यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर हम प्लस दे देंगे, और यहाँ पर है cot ए। तो चूंकि हम जानते हैं cot ए बराबर होता है cos ए बटे में sin ए के, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे cos ए बटे में sin ए। और हम आगे बढ़ेंगे इज इक्वल टू, ऊपर में जैसे था वैसे हम लिख लेंगे और बटे में, और जब हम cos ए और sin ए का एलसीएम लेंगे तो cos ए इंटू में sin ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे cos ए इंटू में sin ए, और जब cos ए इंटू में sin ए को cos ए से डिवाइड कीजिएगा तो sin ए बचेगा, और जब sin ए को sin ए से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो sin स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर हम प्लस दे देंगे, और जब cos ए इंटू में sin ए को sin ए से डिवाइड कीजिएगा तो cos ए बचेगा, और जब cos ए को cos ए से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो cos स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे cos स्क्वायर ए। और हम आगे बढ़ेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 बटे में 1 था तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 बटे में 1, और जब हम इस डिवाइड को हटाना चाहेंगे तो नीचे वाला मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जिसके कारण से cos ए इंटू में sin ए ऊपर चला जाएगा। तो हम इंटू दे देंगे यहाँ पर cos ए इंटू में sin ए, और बटे में sin स्क्वायर ए प्लस में cos स्क्वायर ए नीचे आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख लेंगे sin स्क्वायर ए प्लस में cos स्क्वायर ए, ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं इज इक्वल टू, और जब 1 से cos ए इंटू में sin ए से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर हो जाएगा cos ए इंटू में sin ए। डिवाइड था तो हम डिवाइड दे देंगे, और यहाँ पर है sin स्क्वायर ए प्लस में cos स्क्वायर ए। और चूंकि आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि sin स्क्वायर ए प्लस में cos स्क्वायर ए का मान 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले से 1 था तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1, और बीच में इंटू था तो हम इंटू दे देंगे, और इसका मान 1 होता है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1। और इज इक्वल टू, यहाँ पर cos ए इंटू में sin ए था तो यहाँ पर हम लिख लेंगे cos ए इंटू में sin ए, और जब 1 से 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 ही हो जाएगा। तो आप बटे में इसके 1 लिखिए, या तो आप 1 को छुपा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो हमारा आरएचएस का मान आ गया cos ए इंटू में sin ए, और जो हमारा एलएचएस का मान आया था वो हम देख ले रहे हैं, वो भी हमारा cos ए इंटू में sin ए आया था। तो चूंकि एलएचएस और आरएचएस दोनों का मान सेम आ गया तो इसीलिए एलएचएस इक्वल हो गया आरएचएस के, ठीक है। तो इसी के साथ ये सवाल हमारे यहीं पर समाप्त होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रही क्लास 10 स्टडी पॉइंट के साथ।